आप देख रहे हैं ट्रैक इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सुनील है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी शिव जी के मंदिर में पुजारी हैं। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी भी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन बजे तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे ज़ोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने ज़ोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियाँ देने लगे। यह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुकी। मेरी आँख खुली तो खिड़की से मैंने बाहर की ओर देखा। बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा था और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा था। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फ़ौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपनी सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ था। मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए फ़ौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो चुके थे और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ें तक नहीं निकल पा रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे और तेरे खून से ही उस जगह को साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा सा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ें निकले तो कोई मेरी मदद करे। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरे हाथ को झटक कर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झाँक ही लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे और उन दोनों के मुंह से मेरी ओर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें निकल रही थी। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए किसी ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर से पूरी रात जागते हुए मेरे पास बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद
मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फ़ौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम घर चले गए। आज उस बात को 1 साल हो चुका है। वो जगह साफ कर आने के बाद कभी वह भूतिया लोग नज़र नहीं आए। मेरी मदद करने के लिए मैं अपने पापा का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।